गैर मुस्लिम के जनाजे पर फी नारी जहन्नम पढ़ना सही है या गलत है? ये मेरा पहला सवाल है। गैर मुस्लिमों का चंदा, गैर मुस्लिमों का चंदा मस्जिद में लेना सही है? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, ये हिंदुस्तान क्या है? मुसलमानों का मुल्क है, दारुल इस्लाम है, गैर मुस्लिमों का मुल्क है, दारुल हरब है। ये हिंदुस्तान क्या है? ये मेरा तीसरा सवाल है। आखिरी सवाल है, ये मुल्क कैसे आजाद हुआ, किससे आजाद हुआ, कैसे आजाद हुआ? ये मेरा आखिरी सवाल है। वो कौमी यकजहतीनात या मुशारा का इनाकाद किया और मुल्क हिंदुस्तान के तमाम खुतबा, शोरा, नुकबा का नाम सुनहरे लफ्जों से लिखा, लेकिन अपनी खाकसारी का इजहार देखिए कि माशाअल्लाह अब तक वो स्टेज से सुबुकदोशी इख्तियार करना चाहे, लेकिन यह है मोहब्बत रंगपुरा, ये अपने गांव की मोहब्बत और अपने इलाके की मोहब्बत कि हम लोगों ने उनको अपने आंखों और पलकों पे बिठाकर स्टेज पर, हमें अपने ही नजर पर नहीं एतमाद, लेकिन तेरे हुस्न के मनाजिर सरे आम चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौला दफ़उल्लाहि الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. दुआ का असर आज काम आ रहा है, खुशी का मुबारक मकाम आ रहा है। ये किस ज़ात बरहक की है आमद आमद, फरिश्तों का पैग़ाम सलाम आ रहा है। ये कौन आज इंसान कामिल ज़मीं पर बसद इज़्ज़तों तेराम आ रहा है। यतीमों ग़ुलामों की बिगड़ी बनाने कोई मुनी से खासो आम आ रहा है। बशारत रसूलों ने दिया के जिसकी वो लेकर खुदा का पैगाम आ रहा है, वो लेकर खुदा का पैगाम आ रहा है। धर्म मेरा इस्लाम है, भारत जन्म स्थान, वज़ू करूं अजमेर में, काशी में स्नान, काशी में स्नान। भाव सभाव के मोल में अक्षर अनमोल, भाव सभाव के मोल में अक्षर अनमोल। नबी मेरा इतिहास है, कृष्ण मेरा भूगोल, कृष्ण मेरा भूगोल। मुसलमान हूँ मैं जात का, हूँ भारत की धूल। आंखें मेरी राम है, हृदय मेरा रसूल, हृदय मेरा रसूल।
बहुत प्यारा जलसा निकल गया, आपको भी पता नहीं चला, आपने दिल से सुना और आपके जितने भी मेहमान आए थे वो दिल निकाल करके रख दिए। अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। ये जो गांव है ये हिंदू मुसलमान दोनों का गांव है और इत्तेफाक की बात ये है जो इलेक्शन गुजरा है उसमें गैर मुस्लिम के वोट से हमारे चुन्नू भाई जीते और मुसलमान के वोट से गैर मुस्लिम मुखिया जी जीत गए। ये इस बस्ती की भाईचारगी की जिंदा मिसाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत प्यारा जलसा आपने सुना, बहुत प्यारा मुशायरा आपने सुना। वाकई आपकी तलब इतनी प्यारी थी इसलिए इतने प्यारे प्यारे लोग आ गए। बहुत अच्छा माइक आप चल रहा है। अगर आखिर में दम तोड़ा तो जनाजा ही पढ़ देगा, जरा ध्यान रखिएगा। माइक बहुत अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल जलसा आखिर में पहुंच चुका है। 3 सवालों से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूं। आप लोग मुकम्मल तैयार नहीं तो इंशाल्लाह। ये देखिए नाजिम साहब की सबसे बड़ी गलती है, ये भतीजा है, लेकिन ध्यान देखिए आप लोग गलती किए चल जाएगा, लेकिन इन्होंने कितनी बड़ी गलती किया है, दोनों हाथ उठाया है। अगर आप दोनों हाथ नहीं उठाते तो ये सीधे तड़प करके नीचे गिर जाता। जरा ध्यान रखिएगा। 3 सवालों से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूं। जलसा बिल्कुल आपका मुख्तसर हो गया, मैं आपको बाईपास ले जा रहा हूं। गैर मुस्लिम के जनाजे पर फी नारी जहन्नम पढ़ना सही है या गलत है? ये मेरा पहला सवाल है। गैर मुस्लिमों का चंदा, गैर मुस्लिमों का चंदा मस्जिद में लेना सही है? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, ये हिंदुस्तान क्या है? मुसलमानों का मुल्क है, दारुल इस्लाम है, गैर मुस्लिमों का मुल्क है, दारुल हरब है, ये हिंदुस्तान क्या है? ये मेरा तीसरा सवाल है। आखिरी सवाल है, ये मुल्क कैसे आजाद हुआ, किससे आजाद हुआ, कैसे आजाद हुआ? ये मेरा आखिरी सवाल है। 4 सवालों को आप सुन रहे हैं, सुनेंगे कम सोएंगे ज्यादा, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये देखिए, खैर मुझे समझ में आ रहा 12 बज जाने के बाद आपका 7 खून माफ है। उसके बाद अगर सही नहीं हुए तो फिर आपको सीधे रांची भेजेंगे, खाली सब आए हुए वहां से। जरा ध्यान रखिएगा। 3 सवालों से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। गैर मुस्लिम का जनाजा जब हम देखेंगे तो फी नारी जहन्नम पढ़ना साबित नहीं है। अगर कोई फी नारी जहन्नम पढ़ता है गलत है, ये किताबों से साबित नहीं है। अगलातुल अवाम हजरत थानवी की किताब है, उस किताब में लिखा है कि गैर मुस्लिम का जनाजा देख करके फी नारी जहन्नम पढ़ना गलत है। आप खामोश रहिए या अपनी मौत को याद करके इन्ना लिल्लाह पढ़िए। दूसरा सवाल था, गैर मुस्लिम का चंदा मस्जिद में लग सकता है? तो 3 शर्तों के साथ। हम मांगने के लिए नहीं जाएंगे, वो खुद देने के लिए आ गए और उन्होंने सवाब समझ करके दिया और यहाँ दिया और मंदिर के लिए नहीं लेंगे तो गैर मुस्लिम का चंदा मस्जिद में लेना भी जायज। तीसरा सवाल आपसे था, ये हिंदुस्तान है क्या? मुसलमानों का मुल्क है, गैर मुस्लिम का मुल्क है, किसका मुल्क है? ये ना मुसलमानों का मुल्क है, दारुल इस्लाम नहीं है। ये गैर मुस्लिमों का मुल्क नहीं है, दारुल हरब नहीं है, ये दारुल अमन है, हिंदू मुसलमान सबका मुल्क है। चौथा नमूना आपकी खिदमत में ला रहा हूँ, ये मुल्क कैसे आजाद हुआ, ये मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। ये मुल्क कैसे आजाद हुआ ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। 1757 में नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेज के खिलाफ पहली लड़ाई लड़ी। दूसरी लड़ाई 1764 में हुई है, मीर कासिम ने लड़ी है। और तीसरी लड़ाई 1799 में टीपू सुल्तान ने लड़ी है। और 1857 में हजरत नानुतवी ने लड़ी है। और 1947 में शेखुल हिंद देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने लड़ी है। महात्मा गांधी ने लड़ी है। दोनों की मुश्तरका जंग से ये मुल्क आजाद हुआ है। सुभान अल्लाह। कोई हिंदू हो के मुस्लिम सभी एक डगर के राही, कोई हिंदू हो के मुस्लिम सभी एक डगर के राही। ये वतन ही अपना धन है, इसी के हैं हम सिपाही। ये वतन ही अपना धन है, इसी के हैं हम सिपाही। रहे साथ साथ जब तक तो बरस रहा था सोना, जहां हम अलग हुए हैं वही आ गई तबाही, वही आ गई तबाही। देखिए खाता खुला है, पैगाम आप लोग सुनने के लिए जा रहे हैं। चाय आ गई है, चाय पी करके जलसा सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। जो लोग चाय पी करके जलसा सुनेंगे प्रधानमंत्री बनेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये
प्रधानमंत्री बनने का कितना बड़ा ख्वाब है। जरा ध्यान रखिएगा, पहले तो ये चाय बनाने वाले बनेंगे, इनसे मौका मिलेगा तब आपको मौका मिलेगा। जरा ध्यान रखिएगा, मुसलमान हिंदू से कितना करीब है और हिंदू मुसलमान से कितना करीब है। बहुत खूबसूरत मुताला 3 मिनट में गुजार रहा हूँ। मैं आपकी पेशानी को पढ़ चुका हूँ। आप लोग जितने बेदार हैं, आवाज नहीं जा रही, आवाज नहीं जा रही है, साउंड खराब हो गया। अच्छा, जितनी भी आवाज जा रही है गनीमत है। क्यों भाई, माइक वाले क्या बात है? बॉक्स की आवाज है, जल गया है, जाने दीजिए। जितना भी आप सुन रहे हैं गनीमत है, जलसा आपका खत्म हो रहा, उसका बॉक्स जल गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल आखिर में जला। अगर पहले जल जाता तो बर्बाद। ठीक हो गया, देखिए माशाअल्लाह, जलने के नाम पर ठीक हो गया, वरना इसी को जलाया जाता, जिंदा जलाया जाता। जरा ध्यान रखिएगा, बहुत खूबसूरत मुताला ला रहा हूँ, 3 मिनट में ला रहा हूँ। अब आ रही आवाज, सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हिंदू मुसलमान से कितना करीब है और मुसलमान हिंदू से कितना करीब है, ये मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। तेजी से गुजर जाएगा, लाइन बलाइन जरा ध्यान से सुनिएगा। मुसलमान जब मस्जिद बनाता है तो उसका रुख किधर होता है? पश्चिम की तरफ होता है कि नहीं होता? क्यों? हमारा किबला पश्चिम है, मस्जिद हमारी बनती है पश्चिम मुंह से बनती है। लेकिन आप जब मंदिर को देखेंगे तो मंदिर भी पश्चिम की तरफ बन रहा है। देखिए मुसलमान हिंदू से कितना करीब है, हिंदू मुसलमान से कितना करीब है। सच्चाई को तलाश करना है। दूसरी मिसाल ला रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। आप जब देखेंगे मुसलमान अपने मुर्दे को जब दफन करता है, कब्र में डालता है, तो कब्र कैसे बनती है? उत्तर दक्षिण बनती है। कब्र उत्तर दक्षिण होती है। सर मुर्दे का उत्तर की तरफ होता है और पैर उसका दक्षिण की तरफ होता है। जब आप जब तान पुल में देखिएगा मुर्दे को जलाते हुए, तो गैर मुस्लिमों का चिता भी उत्तर और दक्षिण होता है। कहीं तो कहीं है, हकीकत को तलाश करने की जरूरत है। देखिए मुसलमान हिंदू से कितना करीब है, हिंदू मुसलमान से कितना करीब है। तीसरी मिसाल दे रहा हूँ, बिल्कुल लाइन बलाइन सुना रहा हूँ। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। तीसरी मिसाल ला रहा हूँ। हम जब जाते हैं मक्का तो चक्कर काटते, तवाफ के 7 चक्कर मारते हैं कि नहीं मारते? सही करते हैं, वहां भी 7 चक्कर मारते हैं। जब गैर मुस्लिमों के यहाँ शादी होती है तो दोपट्टा लुंगी में बांध करके 7 चक्कर मारे जा रहे हैं। देखिए मुसलमान हिंदू से कितना करीब है, हिंदू मुसलमान से कितना करीब है। चौथी मिसाल ला रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। जब मुसलमान हज में जाता है तो सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनता, एक चादर होती है, एक लुंगी होती है, उसको पहन लेता है। लेकिन जब तीरथ का मौका होता है, गैर मुस्लिम निकलते हैं तो वो भी धोती और चादर में होते हैं। देखिए मुसलमान हिंदू से कितना करीब है। आखिरी मिसाल ला रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। जब हमारा बेटा पैदा होता है तो हमारे खुशी में हम उसका नाम भी रखते हैं और उसके सर को भी मूंढते हैं। इसका नाम अकीका, उसका नाम रखा अकीका किया, सर को मूंढा। और आप गैर मुस्लिमों के यहाँ जाइए, वहां पर नामकरण संस्कार है। नामकरण संस्कार का मतलब है कि बच्चा जब गैर मुस्लिमों के यहाँ बड़ा होता है तो उसका सर मूंढा जाता है, नाम रखा जाता है। मुसलमान हिंदू से कितना करीब है, मुसलमान हिंदू मुसलमान से कितना करीब है। इंसान हो तो प्यार में, इंसान हो तो प्यार में ढलना भी सीख लो। गिरने से पहले खुद को संभलना भी सीख लो। गिरने से पहले खुद को संभलना भी सीख लो। तुम बाद में बसाना किसी चंद्र लोक को। धरती पे पहले ठीक से, धरती पे पहले ठीक से चलना भी सीख लो। धरती पे पहले ठीक से चलना भी सीख लो।